आखिरी वक्त पर कियारा की गवाही ने क्रिश की साजिश से पर्दा उठा दिया। और यहीं से सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त मोड़ जो सभी को चौंका देगा। कियारा की गवाही का हर शब्द न सिर्फ सच को सामने लाएगा बल्कि क्रिश की गंदी चाल को भी बेनकाब कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है तानिया को समझाने वाले सीन से। कियारा उसके पास आती है, उसे हिम्मत देती है, लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी अपनी पुरानी दवाई की स्ट्रिप पर पड़ती है। वह चौंक जाती है, ये तो मेरी दवा है और इसमें से कुछ गोलियां गायब भी हैं। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले दवाइयां उसके बैग से अचानक गायब हो गई थी। तब उसने सोचा था कि शायद कहीं गिर गई होंगी, लेकिन अब उन्हें क्रिश के कमरे में देखकर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। धीरे धीरे वह सारे सुराग जोड़ने लगती है। क्या यह सब एक सोची समझी साजिश है? उधर कोर्ट में अभीरा के खिलाफ केस चल रहा होता है। क्रिश अपनी चालाकियों से झूठे सबूत पेश करता है। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज, कैफे स्टाफ की झूठी गवाही और वह वीडियो जिसमें अभीरा कॉफी में कुछ मिलाती नजर आती है। सब देखकर लगता है कि अब अभीरा के बचने का कोई रास्ता नहीं। अरमान भी मायूस हो जाता है और खुद से कहता है, मैं अभीरा को बचा नहीं पा रहा। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, कियारा की एंट्री। कोर्ट में अरमान घोषणा करता है कि उसके पास एक नया गवाह है, कियारा पोतदार। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। क्रिश के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। कियारा कोर्ट में खड़ी होकर कहती है, मैं डिप्रेशन में थी और चुपचाप दवा लेती थी ताकि परिवार को चिंता न हो। लेकिन मेरी दवा अचानक गायब हो गई थी और आज मुझे पता चला कि वह दवा क्रिश भैया के कमरे में थी। आखिर क्यों? क्रिश बुरी तरह चौंक जाता है। कियारा सवाल करती है, मेरी दवा आपके पास क्यों थी? मैं दिन में सिर्फ एक गोली लेती हूँ, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर ज्यादा गोलियां दी होती तो अटैक भी आ सकता था। फिर वह सच सबके सामने रखती है, कैसे क्रिश ने कैफे में चीनी में दवा मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ाई और कैसे उसने अभीरा को फंसाने की पूरी कोशिश की। कियारा सारे सबूत कोर्ट में पेश करती है। पूरा मामला एकदम पलट जाता है। खुद को घिरा देखकर क्रिश घबरा जाता है और असली मुजरिम का नाम उगल देता है, गीतांजलि। वह कहता है, यह सब गीतांजलि की साजिश थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कोर्ट में सब साफ हो चुका होता है कि क्रिश और गीतांजलि ने मिलकर यह खेल खेला था। क्रिश को अंशुमन की प्रॉपर्टी चाहिए थी और गीतांजलि को अरमान और माहिरा। कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। क्रिश और गीतांजलि दोनों को उनके किए की सजा मिलने वाली है। वहीं अरमान और अभीरा फिर से एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। उनकी आंखों में वही पुराना भरोसा और प्यार लौट आता है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अरमान और अभीरा हमेशा के लिए एक हो जाएं? क्या यह ट्विस्ट आपको पसंद आया? अपनी राय हमें जरूर बताएं। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक और भी धमाकेदार होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।